हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 में हमने समानांतर श्रेणी के बारे में जाना, यानी कि एपी के बारे में जाना, प्रथम पद और सर्वांतर के बारे में जाना था। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको nवां पद वाला जो मैंने फार्मूला है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो आप जो मैंने इससे पहले यानी कि जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी समानांतर श्रेणी की, वो देखनी ज़रूरी है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट दी हुई है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपने कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखने हैं। प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद आपको ये दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। ठीक क्या होता है सार्वंतर? प्रथम पद ये होता है। आपको इसके आगे वाले 4 पद लिखनी है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। इसके 5 पार्ट हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखो, आपका an, ये आपको फार्मूला बताया था मैंने, क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद है, डी क्या है आपका? सार्वंतर है, एन क्या है? पद है, पहला पद, दूसरा पद, एन की वैल्यू। अब आपने देखो प्रथम पद 4 पद लिखने हैं। देखो पहला पद क्या है, पहला पार्ट करते हैं, a 10 d 100। तो देखो a1 यानी कि पहला पद क्या है? 10 है। a2 क्या आएगा? यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो 2 तो क्या आएंगे? तो क्या आएगा? a प्लस डी। मैंने बताया था यहाँ करेंगे 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1d। तो वैल्यू पुट कर दो। a कितना है? 10, d कितना है? 10, तो क्या आ गया? 20 आ गया। सिंपल। a3 क्या आएगा? a प्लस 2d, यानी कि 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 30 आ जाएगा। सिंपल। a4 क्या आएगा बेटा? a प्लस 3d। आप ध्यान देख रहे हो, 3 है तो 2d, 4 है तो 3d। वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 10 है, 10, d की वैल्यू कितनी है? 10। 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 की 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 40। ये हमने प्रथम 4 पद लिख दिए। कितना आसान है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो जल्दी से सेकंड पार्ट में क्या है बेटा? सेकंड पार्ट में आपको स्टेटमेंट क्या दे रखी है? a2 दे रखा है, -2 d क्या दे रखा है? 0, सार्वंतर 0 दे रखा है। बिल्कुल आसान। a1 क्या होता है? पहला पार्ट 2 -2 a2 क्या होता है? a प्लस डी। a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा। a3 क्या होगा बेटा? a प्लस 2d। तो -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 भाई, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। a4 क्या होगा? a प्लस 3d, a -3 मल्टीप्लाई 0, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये क्या आ गया? -2। यानी कि जिसका सार्वंतर 0 होता है वही प्रथम पद, वही दूसरा पद, वही तीसरा, वही चौथा पद। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करते जाओ। a की वैल्यू कितनी है? 4, d की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, देखो करो। a1 पहला पद क्या होता है? a4, दूसरा पद क्या होता है? a2। जल्दी से बोलो आप। a प्लस डी, ये होता है ना a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है? -3। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। a3 क्या होगा बेटा? a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है -3। 4 प्लस की माइनस से करेंगे -6, -2 आ जाएगा। ठीक है। a4 का चौथा पद क्या आएगा? a प्लस 3d, a4 प्लस 3d -3, तो क्या आ जाएगा? 4 -9 क्या आ गया? -5। ये हमने क्या लिख दिए? 4 पद लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपका ये फोर्थ पार्ट। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट है आपका a = -1, d = 1/2। यहाँ 1/2 है, डरना नहीं है। a1 पहला पद क्या होता है? a क्या है आपका? -1 पहला पद, दूसरा पद a2 का मतलब दूसरा पद क्या आएगा? a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है? -1 प्लस d कितनी है? 1/2।
ये एलसीएम आ जाएगा 2 -2 + 1 -2 + 1 क्या आएगा 1, तो 1 + 2 A3 क्या आएगा A + 2D ए कितनी है -1 + 2 डी की वैल्यू कितनी है 1/2 2 से 2 कट गया -1 + 1 -1 + 1 क्या आएगा 0, तो A3 आ गया। A4 क्या आएगा बेटा A + 3D ए की वैल्यू कितनी है -1 + 3 डी की वैल्यू है 1/2 यानी आ गया -1 + 3/2। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2 -2 + 3 यानी कितना आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2, सॉरी ये -1/2 आएगा, ठीक बड़ा माइनस है ना तो -1/2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि आपको जैसे मैं क्वेश्चन कर दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से आप इसको फिर उतार सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो इसका लास्ट पार्ट जो 5th पार्ट है, देखो कितना आसान है बेटा, बहुत ही आसान है और 1 नंबर के इसके पेपर में आने के चांस रहते हैं। 5th पार्ट देखो, 5th पार्ट क्या है ए क्या है 1.25 और डी क्या है -0.25, ठीक है। तो पहला पद प्रथम पद a 1.25, दूसरा पद a2 क्या आएगा a + d, a क्या है a क्या है 1.25, d क्या है +-0.25, ठीक है। d की वैल्यू जब माइनस में हो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो। अब यहाँ क्या आएगा 1.25 प्लस माइनस क्या होता है -0.25, घटाएंगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी से 1.00 यानी कि क्या आएगा 1, ठीक है। आगे A3 क्या आएगा बेटा A + 2D, A क्या है आपका 1.25 + 2D कितना है -0.25, ये आ गया 1.25 प्लस की माइनस से करेंगे माइनस, ऐसा करो ये करा दे करेंगे तो 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया। अब घटा दो इसको 1.25 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट करो, देखो ऐसे करते हैं 12 में से 5 गए 7, 0 में से ये गया तो कितना आ गया ये 0.75, ये क्या आ गया आपका A3 तीसरा पद आ गया। पॉइंट वालों को ध्यान से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है या जोड़ना है, पॉइंट के नीचे आप क्या लिखते हैं पॉइंट ही लिखते हैं। अब देखो A4 क्या आएगा A + 3D, A कितना है बेटा 1.25 + 3D, D कितना है आपका -0.25, तो करेंगे 1.25 × -0.75 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा सब्ट्रैक्ट कर लेना ऐसे ही -1.25 प्लस का -0.75 करो 10 में से क्या आएगा देखो ये नहीं आएगा सॉरी 0, 12 में से 7 गए 5 0, तो क्या आएगा 0.50, समझ गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट थे, बहुत ही ईजी। आपको प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा था और आपको 4 पद लिखने थे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 3rd पार्ट। अब देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, ये हमने किया भी है पहली वीडियो में। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, ये एपी दे रखी है आपको, उसके हर एक के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, देखो कितना आसान है बेटा। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर स्कोर गेनिंग है, क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें से और आसान है। और यदि आप +1 में मैथ लोगे तो +1 में भी ये आएगा, सीक्वेंसेड सीरीज एक चैप्टर है उसमें एपी आएगा, तो इसलिए ध्यान से समझो। अब देखो प्रथम पद क्या होता है, ये पहला देखो पहला पार्ट दे रखा है 3 1 -1 -3, तो ए कितना है इसका 3, ये प्रथम पद है। ए क्या होता है प्रथम पद। सार्वंतर यानी कि डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर है बस, A = 3 यानी कि ये प्रथम पद है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो A क्या है आपका प्रथम पद और D क्या है आपका सार्वंतर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में A कितना है -5 और D क्या है, अब ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे बड़े गलती करते हैं, इसमें से ये माइनस करना है। कैसे करोगे देखो -1 माइनस, बच्चे -5 ही लिख देते हैं बेटा, -1 इसमें से ये माइनस करना है,
माइनस ये अपनी तरफ से -5 माइनस करना है। देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें से माइनस करना है -5, -1 में से माइनस किया -5, तो क्या आएगा -1 माइनस माइनस +5 यानी क्या आ गया 4 आ गया। तो प्रथम पद -5 है और सार्वंतर कितना आ गया 4 आ गया। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में a कितना है बेटा 1/3 और d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से तीसरा पद 5/3 - 1/3, इसका एलसीएम आ गया बेटा, एलसीएम कितना आ गया 3, 5 - 1, 5 में से 1 गया 4, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया 4/3। ठीक है बेटा। और चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट में a कितना है आपका 0.6, d क्या होगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 में से 0.6, ये एपी है। इसने कहा प्रत्येक एपी, अब आपको एपी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी कि a2 - a1 a3 - a2 ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिंपल क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, घटाओ 7 में से 6 गए 1, 1 में से 0 गए 1, यानी क्या आ गया 1.1। तो ये प्रथम पद, ये है आपका सार्वंतर। ठीक है बेटा, ये देखो कितना आसान पार्ट था, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपका क्या है स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। ठीक है पहली बात। दूसरी बात क्या पूछी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखने हैं आपने। देखो करते हैं हम। पहला पार्ट देखो बेटा 2, 4, 8, 16 ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है बताओ ये एपी है कि नहीं। तो एपी के लिए आप क्या करोगे, A1 2 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 8 है, A4 कितना है 16 है, 4 पद दे रखे हैं। तो क्या करोगे, इनका डिफरेंस A2 - A1, 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर A3 - A2, A3 में से A2 घटाओ, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। देखो पदों का अंतर बराबर नहीं है, सारे करने की जरूरत नहीं है, चलो कर दो तो आगे भी। वैसे तो यहीं से पता लग रहा है कि अंतर बराबर नहीं है, तो सीधा भी लिख सकते थे। 16 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो लिखोगे पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए देयरफॉर यह एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। समझा क्या। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, क्या है स्टेटमेंट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी पूछ रहा है कि बताओ एपी है कि नहीं। ए कितना है A1 2, A2 कितना है भाई, ठीक है A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7/2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एपी देखेंगे एपी है कि नहीं। तो दूसरे पद में से पहला पद, पदों का अंतर देखेंगे 5/2 - 2 एलसीएम आ गया, 5/2 2 एलसीएम आ गया, 5 - 4, 5 - 4 क्या आएगा 1/2। फिर A3 - A2, A3 क्या है 3 - 5/2, इसका एलसीएम आ गया 2, 6 - 5 1/2। ध्यान रखना जितने पद आपको दे रखे हैं उन सभी में आपने देह चेक करना है, कभी 2 में चेक करके, कई बार तीसरे में हो जाता है कि वहाँ एपी ना हो। तो A4 - A3 यानी कि 7/2 - 3, तो 7/2 एलसीएम 2 एलसीएम आ जाएगा -6, 7 - 6 क्या आएगा 1/2। सभी पदों का अंतर क्या है बराबर है, यहाँ लिखोगे आप सभी पदों का अंतर समान है, यदि समान है इसलिए यह एक एपी है, यह एक एपी है। ठीक है, यह एक एपी है जिसका, इसके बाद लिखना है जिसका ए प्रथम पद क्या है जिसका, यानी कि ए कितना है आपका 2 और डी का मतलब सार्वंतर क्या है, जो अंतर आ रहा है, अंतर कितना है 1/2।
ठीक है। सारवंतर पूछा था, सारवंतर क्या होता है, डी, वो हमने लिख दिया। अब लिखा इसके कितने पद और लिखने हैं आपने, 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखने हैं। देखो कैसे लिखेंगे 3 और पद, A4 तक लिखा है, 5 लिखना है। आपको पता है A5 क्या होता है, A+4D, A+4D होता है A5। A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू क्या है 2 + 4, D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 × 1 2 2 2 4। ऐसे ही A6 लिखेंगे, A6 क्या आएगा A+5D, तो क्या आ जाएगा 2 + 5, D की वैल्यू 1/2 यानी कि 2 + 5/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ गया 2 2 दूनी 4 + 5 यानी कि अगला पद क्या आ गया 9/2। ऐसे ही आप 7वां पद ले लोगे, 7वां पे क्या आएगा A+6D, तो क्या आ जाएगा 2 + 6, D की वैल्यू क्या है 1/2, कट गया 2 3 6, 3 की 1 से करेंगे 3, 2 और 3 क्या आ जाएगा 5। तो अगले 3 पद लिखने थे, वो 3 पद भी हमने लिख दिया। यह एक AP है, हाँ एक AP है। सारवंतर क्या है, ये इसका सारवंतर आ गया। ठीक है, क्या 3 पद और लिखिए, ये 3 पद और लिख दिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट ये उतार लेना था अच्छे से। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है बेटा, अब इसमें बताना है ए कितना है आपका, इसमें पहले A1 क्या है -1/2, A2 कितना है -3.2, A3 कितना है -5.2 और A4 कितना है -7.2। तो A2 - A1, A2 कितना है -3.2 -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो आपने उतार लिया होगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं हम। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा -3.2 +1.2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना मैंने बताया था पॉइंट वाला, -3.2 -1.2, 2 से प्लस 2 से 2 0, 3 में से 1 गया 2, -2 आ गया, -2.0 यानी कि -2 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही A3 - A2 करो भाई, A3 कितना है -5.2 -3.2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस -5.2 + 3.2, तो ये करेंगे ये भी कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से करेंगे तो -2 आएगा ये भी। ऐसे ही A4 - A2, आप देख रहे हो कि माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 5.2, ये भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, सभी पदों का अंतर क्या लिखोगे, सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है, यह एक क्या है AP है, जिसका सारवंतर क्या है, जो अंतर आया है आपका यहाँ सभी का सारवंतर यानी कि D कितना आया, सभी का अंतर कितना है -2 है। ठीक है, अब इसके 3 पद और लिखने हैं, जल्दी से 3 पद और लिख देते हैं हम। 3 पद कैसे लिखेंगे, ये देखो A4 तक है, A5 लिखेंगे, A5 क्या होगा भाई A+4D। अच्छा A भी लिख लो, A प्रथम पद कितना है -1.2 -1.2, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, -1.2 + 4 मल्टीप्लाई में D कितना है -2, तो ये क्या आ जाएगा -1.2 मल्टीप्लाई करो -8, जोड़ेंगे तो बेटा -9.2 आ जाएगा। ठीक है, A6 क्या आएगा बेटा A+5D। आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी में -2 जोड़ते जाओ, ऐसे भी कर सकते हो, सभी में -2 क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं अगला पद, या ऐसे फार्मूले से ये ठीक रहता है। -5D की वैल्यू क्या है -2, यह आ गया -1/2, मल्टीप्लाई करेंगे -10, ये आ जाएगा -11.2। A7 क्या आएगा बेटा A+6D, A की वैल्यू -1.2, 6 मल्टीप्लाई -2, D की वैल्यू तो -1.2 -12, यह आ गया -13.2। ठीक है बेटा, ये आपने क्या लिख लिए, इसके आगे के पद लिख दिए।
देखो बेटा फोर्थ पार्ट बहुत आसान है, वो आप खुद कर लेना। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा इसका, 3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस 2 अंडर 2, 3 प्लस 3 अंडर 2। ठीक है बेटा, ये आपका दे रखा है। इसके देखो A1 कितना है 3, A2 कितना है 3 प्लस अंडर 2, A3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर 2, और A4 कितना है बेटा 3 प्लस 3 अंडर 2। ठीक है, तो इसमें पहले A2 माइनस A1 ध्यान से देखना, 3 प्लस अंडर 2 में से 3 माइनस करेंगे, ये प्लस का है माइनस का कट गया, क्या बच गया अंडर 2। ठीक है बेटा, अब A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस क्या करना है, ये माइनस करना है। ध्यान से देखना, जब भी दो पद वाला कोई माइनस हो तो उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। दो पद है इसमें, देखो एक दो अलग अलग पद हैं, तो इसका क्या आएगा 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस 3 माइनस अंडर 2, माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, 2 अंडर 2 है, ये 1 अंडर 2 है, ध्यान से घटाना, 2 अंडर 2 में से 1 अंडर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा अंडर 2 आएगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है बेटा 3 प्लस 3 अंडर 3, इसमें से क्या घटाओगे 3 प्लस 2 अंडर 2 घटाओगे। कई बच्चे ये घटा देते हैं, तो ये तो 3 घटाया है, ये तो घटाया नहीं आपने, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर 2, 3 से 3 कट गया, 3 अंडर 2 में से घटाएंगे तो क्या आएगा अंडर 2। देखो सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है बराबर, तो क्या लिखोगे सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है। ठीक है, अब इसके आगे 3 पद और लिखने हैं, यानी कि A5 क्या होगा A प्लस 4D। ठीक है, अच्छा एक और सारवंतर क्या है इसका, सारवंतर यानी कि D कितना है, जो सभी का अंतर समान है, कितना है वर्गमूल 2, ये आपका सारवंतर आ गया। A कितना है, A आपका 3 है बेटा, ये क्या है आपका 3। ध्यान से देखो कितना आसान है, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, D की वैल्यू क्या है अंडर 2। बस यहीं पर खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप, 4 के अंडर 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर की मल्टीप्लाई होती है, ना इसमें ऐड कर सकते, बस यही आंसर है। कई बच्चे इनको जोड़ देते हैं, 3 और 4 को साथ जोड़ देते हैं, नहीं बेटा ये 4 अंडर 2 के साथ है। ठीक है बेटा, 3 और 4 साथ नहीं कर देना, 3 प्लस 4 अंडर क्या आएगा, 3 प्लस 4 अंडर ही आएगा। A6 क्या आएगा A प्लस 5D, तो A की वैल्यू क्या है 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5 अंडर 2 आ जाएगा। ऐसे ही A5 A6 A प्लस 6D, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 अंडर 2। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। यहाँ ध्यान रख देना है, 3 और 5 8 कर देते हैं बच्चे, ये नहीं करना बेटा। ये अंडर 2 है, अंडर वाले में हम संख्या नहीं जोड़ सकते, अंडर वाले में अंडर वाले, ये देखो यहाँ अंडर था, ये भी अंडर था, तभी मैंने 3 में से 2 घटाई, ये नहीं घटाई, 3 अंडर 2 में से 2 अंडर 2 घटाई, तो क्या आया 1 अंडर 2 आया। समझा गया कि नहीं, अंडर वाले ध्यान से करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखते हैं इसका बेटा, देखो जल्दी से 6 पार्ट। जो बेटा इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट क्या है आपका यहाँ 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो A1 क्या है इसमें 0.2, बार बार लिख रहा हूँ ये मैं, ध्यान से देखते रहो 0.22। A3 कितना है 0.222, A4 कितना है 0.222। ठीक है, अब देखो A2 माइनस A1 करो बेटा, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, ये देखो 0.22 में से पॉइंट वाला घटाएंगे, ध्यान से देखना। पॉइंट पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट से इधर क्या है 2, इधर क्या है 0, इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। माइनस करना है 2 में से 2 गई 0 आ गया, तो क्या आ गई 0.02 आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 में से 22 घटाएं, यहाँ 0 आ जाएगा, 200.0, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0.002।
अब देखो दोनों का अंतर समान नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, पदों का अंतर बराबर नहीं है, पदों का अंतर समान नहीं है, समान का मतलब बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, सिंपल, ये AP नहीं है। समझा गया? ये ध्यान से घटाना है और ध्यान से आपने करना है। देखो इसका बेटा जो इसका सेवन्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है, आसान है। इसका जो 8th पार्ट है वो देखो कितना आसान है। 8th पार्ट मैं करता हूँ, आसान है ना, आसान मैं कर लेता हूँ, मुश्किल तो आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखो जो उसका 8 पार्ट है बेटा, 8 पार्ट क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। चारों पार्ट क्या दे रखे हैं, -1/2 दे रखे हैं। तो A1 क्या है, -1/2, A2 कितना है, -1/2, A3 कितना है, -1/2, A4 कितना है, -1/2। ये तो समझ रहे हो ना, A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का चौथा। अब घटाओ A2 - A1, ध्यान से घटाना, -1/2 में से -1/2 करेंगे, -1/2 + 1/2 कट गया तो क्या आ गया, 0। ऐसे ही A3 में से A2 घटाओ, ये भी -1/2 + 1/2 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। A4 में से A3 घटाओ, वो भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। सभी पदों का अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सभी पदों का अंतर बराबर है, सभी पदों का अंतर बराबर है या समान है, इसलिए ये एक AP है। ये क्या है बेटा, AP है, जिसका सारवंतर सारवंतर का मतलब D कितना है, 0। सारवंतर कितना है बेटा, D 0 है। और प्रथम पद A कितना है, -1/2। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट की निकाल लें। A5 क्या आएगा, बहुत आसान है, A + 4D, A -1/2 4, D की वैल्यू 0, 4 की 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया -5। A6 सीधा लिख सकते हो, -1/2 आएगा वो भी। A7 भी क्या आएगा, -1/2। वैसे भी देख सकते हो सारे पद एक जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अगला भी क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ठीक है बेटा, ये था 8th पार्ट। अब देखो 9th पार्ट, 9th आप खुद कर लेना। 10th देखो, जो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए आपको दिए हैं, ठीक है, वो खुद करके देख लेना। यदि आपको प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। 10th A 2A 3A 4A, ठीक है, 10th पार्ट में दे रखा है। इसका देखो प्रथम पद A1 कितना है, A है, ठीक है, A2 कितना है, 2A है, A3 कितना है, 3A है, A4 कितना है, 4A है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, यानी कि 2A में से A घटाएंगे तो क्या आएगा, A। A3 - A2 करेंगे, यानी कि 3A में से 2A घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर A आएगा। 2A में से A गया A, 3A में से 2A गया A। A4 - A3, A4 कितना है, 4A, 4A में से 3A घटाएंगे वो भी क्या आएगा, A। सभी पदों का अंतर बराबर है, इसलिए ये एक AP है, जिसका सारवंतर D यानी कि A है। और प्रथम पद जिसको A लिखते थे वो A ही है। प्रथम पद क्या है, A है। इसे आगे के लिखेंगे। अब ध्यान रखना, जब आपका प्रथम पद हो वहाँ उसको आपने क्या मान लेना है, कैपिटल A मान लेना है, क्योंकि A तो यही है। आप सोचोगे ये A, ये दूसरा ही है, वैसे प्रथम पद A ही है तो A भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A5 क्या आएगा बेटा, इसके आगे 3 पद लिखने हैं, इसको क्या लिखेंगे, A + 4D, A + D, D भी कितना है, A, तो A आ जाएगा A + 4A यानी कि 5A। A6 क्या आएगा, A + 5D यानी कि A + 5D की वैल्यू कितनी है, A, तो 5A और A कितने हो गए, 6A हो गया। A7 क्या आएगा, A + 6D, A6D, D की वैल्यू क्या है, A + 6A, 6A क्या हो जाएगा, 7A।
तो अगले 3 पद लिखने थे, वो अगले 3 पद भी हमने क्या कर दिए, लिख दिए। ठीक है बेटा, ये था हमारा इसका कौन सा पार्ट था, ये हमारा 10th। आगे देखो 11th पार्ट। देखो बेटा इसका जो 11th पार्ट है, ए स्केयर ए क्यूब ए 4। ध्यान से करना, बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसमें A1 कितना है, A है, A2 कितना है, A स्केयर है, A3 कितना है, A की पावर 3, A4 कितना है, A की पावर 4। ठीक है, तो आप घटाओ A2 माइनस A1, यानी कि A स्केयर में से A माइनस करेंगे। अब A स्केयर है, ये A है, अलग अलग है बेटा टर्म, ये माइनस नहीं हो सकती। A स्केयर माइनस A स्केयर माइनस A रहेगा। A3 माइनस A2 कितना आएगा, A की पावर 3 माइनस A स्केयर। अब ये भी माइनस नहीं हो सकते, ये भी ऐसे कैसे रहेगा, जब दोनों क्या एक जैसे हैं, दोनों नहीं है एक जैसे। ये स्केयर माइनस A है, A क्यूब माइनस A स्केयर बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, पदों का अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये एक AP नहीं है। सिंपल सा समय बेटा, ये एक AP नहीं है। ठीक है, अब इसका देखो 12वां पार्ट, 12th पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा। 12th पार्ट में क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है √2, √8, √2, √18 और √32 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा पहले ठीक करके लिखेंगे हम। A1 क्या है, √2, A2 कितना है बेटा, √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई √2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2 4 पे गया, 2 2 पे, 2 2 पे। तो ये 2 जोड़ अंडरूट में क्या आता है, जो जोड़ों का जो जोड़े बनते हैं उनका एक बाहर आ जाता है, यानी कि ये क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ऐसे ही A3 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, 2 निम्न 18, 3 3 9, 3 3 ऐसे। तो इनका बाहर आ जाएगा एक 3 और अंदर क्या रह जाएगा, √2। ऐसे ही 32 है, 32 को देखो क्या लिखेंगे हम, 32 का भी ऐसे ही 16 पे गया, 2 8 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 2। इन 2 का नाम का 1 2, इन 2 का नाम का 1 2, तो 2 दूनी 4, अंदर क्या गया, ये रह गया। तो ये A4 क्या आ गया, 402। ये ध्यान रखना है, समझा गया सभी को। पहले अंडरूट को यदि आप कर सकते हो तो ऐसे कर लेना है आपने। अब करो A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2√2 माइनस √2। 2√2 में √2 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, √2 आएगा। ये 2 √2 है, ये कितने √2 है, 1 √2। 2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। आगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 √2। A2 कितना है, 2 √2। 3 √2 में 2 √2 घटाएंगे, ये भी क्या आएगा, 3 में से 2 √2 घटाएंगे तो कितने √2 बचेगा, 1, तो √2 आ गया। ऐसे ही A4 माइनस A3। A4 कितना है, 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये भी √2 आएगा। A4 में से A3 माइनस कर दिया। सभी पदों का अंतर क्या लिखोगे, सभी पदों का अंतर बराबर है। ठीक है, इसलिए ये एक AP है, ये एक AP है भाई। ये क्या होगी, आपकी AP होगी, जिसका सारवंतर क्या होता है, जो पदों का अंतर होता है, सारव अंतर यानी कि D कितना है, √2 और A कितना है, प्रथम पद भी क्या है, √2। ठीक है, अब देखो इसके आगे के पद लिखने हैं आपको, 3 और आगे के पद लिखने हैं। देखो कैसे करेंगे, A4 तक लिखा है, A5 क्या आएगा, देखो A5 को क्या लिखेंगे, A + 4D। A की वैल्यू क्या है, √2 + 4D की वैल्यू क्या है, √2। √2 4 √2 कितने √2 हो गए, 5 √2। A6 क्या आएगा, A + 5D। A की वैल्यू क्या है, √2। 5D की वैल्यू कितनी है, √2, दोनों √2। ये 5 √2 5 √2 कितने √2 हो गए, 6 √2। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो, 1 √2 फिर 2 √2 फिर 3 √2 फिर 4 √2 फिर 5 आएगा फिर 6 आएगा। अब A7 क्या आएगा, A + 6D। A की वैल्यू कितनी है, √2, 6 की वैल्यू
सिक्स ऐसे कैसे, डी की वैल्यू √2, ये 1/2 है, ये 600 है, 1 और 6 कितने हो जाएंगे 702। समझ गए बेटा। ये आपका कौन सा हो गया 12 पार्ट हो गया, बिल्कुल इजी और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आपने देखना है। इस √8 को पहले आपने इनका √ करके सोल्व फिर लिखना है। A2 को लिखा, फिर A3 को लिखा, फिर A4 को मैंने लिखा। ठीक है बेटा, ये था आपका 12 पार्ट। अब देखते हैं हम 13 पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, देखो 13 पार्ट हम करते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे ही है बिल्कुल सेम, लेकिन वो AP नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी बताता हूँ मैं। देखो उसमें क्या है बेटा, 13 पार्ट में जो आपका 13 पार्ट है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी √2 में। अब देखो A1 क्या आ गया √3, A2 क्या आ गया बेटा √6। अब √6 को देखो, अब 6 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 3 6 3 1 3। क्या किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा। जब जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको आगे लिख नहीं सकते हम। ठीक है, तो ऐसे ही A3 को क्या लिखेंगे 9, 9 है, 9 का √ क्या होता है 3, आपको पता ही है। A4 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, इनका √ आ गया, एक बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, जो जोड़ा नहीं है, जोड़ा किसका नहीं है 3 का, ये अंदर रह गया। तो क्या आएगा यहाँ A2 - A1, यानी कि √6 में से √3। अब ध्यान रखना, कई बच्चे √3 लिख देते हैं, गलत है। √6 में से √3 माइनस नहीं हो सकते बेटा, √ सेम होना चाहिए। तो ये सेम नहीं है तो इसको माइनस नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा। A3 - A2, A3 3, ये भी ऐसे कैसे रहेगा, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो क्या लिखोगे, पदों का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये एक AP नहीं है, ये एक AP नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। ठीक है बेटा, इसका जो नेक्स्ट है 14वां और 15वां पार्ट है, जो वो दोनों एक जैसे हैं। मैं इसका 15वां पार्ट करता हूँ। देखो जल्दी से 15वां पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का 15। देखो 14 भी आसान है, आपने खुद कर लेना है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और आगे 73 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो A क्या है, A1 है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। A2 कितना है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बेटा। ठीक है, फिर A3 क्या है 7 का स्क्वायर क्या है 49। ठीक है, आगे देखो A4 कितना है 73। ठीक है, अब गैप ले लो, इनका अंतर A2 - A1, 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 24। A3 - A2, A3 कितना है 49 में से 25 घटाएंगे, ये भी कितना आएगा 24। A4 - A4 कितना है 73, A3 कितना है 49, इसमें से घटाओ 13 में से 9 गए 4, 6 में 4 के 2, ये भी आ गया। सभी पदों का अंतर बराबर है, सभी पदों का अंतर बराबर है तो क्या हो गया, वो AP है। बराबर है कि नहीं, 24 आ रहा है, बराबर है, इसलिए ये एक AP है जिसका सारव अंतर यानी कि D कितना है 24 है। A कितना है भाई 1 है। आगे क्या इसके, ठीक है समझा आ गया बेटा। पहले इसका स्क्वायर खोल दिया, फिर माइनस ले लिया, AP आ गया, सारवंतर लिख दिया, प्रथम पद लिख दिया। अब आगे के 3 पद लिखने हैं। एक काम कर सकते हो आप, इनको जोड़ के भी कर सकते हो, या मैंने जो आपको बता रखे हैं अभी तक A5 क्या होगा A + 4D। A की वैल्यू कितनी है 1 + 4D की वैल्यू कितनी है 24, मल्टीप्लाई कर दो, 24 चौके क्या होता है 96, 96 क्या आ जाएगा 97। A6 क्या आएगा A + 5D, A कितना है 5, D की वैल्यू क्या है 24, 24 पंजे 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121 आ जाएगा ये। ठीक है, A7 क्या आएगा A + 6D, A की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 6, D की वैल्यू क्या है 24, 24 छिके कितना होता है 144, 144 और 1 145। आगे के 3 पद भी हमने लिख दिए।
ठीक है बेटा। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर ये किए हैं, अभी तक हमने प्रथम पद सार्वंतर निकालना सीखा, एपी की पहचान करनी सीखी कि एपी है कि नहीं, और उसके अगले 3 पद निकालने भी आपने सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपरों में इसमें। ठीक है, आशा है कि आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारा कुछ समझ आ गया होगा। यदि फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और यदि आपको वीडियो समझ आ रही है तो मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, और गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।